हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग एक नया वेरिएशन स्टार्ट करने जा रहे हैं एंड दैट इज़ ऑफ स्लीव। अभी तक हम लोगों ने बेसिक बॉडीज़ की डार्ट शिफ्टिंग, डार्ट मैनिपुलेशन, प्रिंसेस लाइन, यहाँ तक हम लोगों ने किया है। अभी बहुत सारी चीज़ें बच रही हैं बेसिक बॉडीज़ में, लाइक पैनल्स एंड योक्स बच रहा है, फ्लेयर्ड टॉप्स वगैरह बच रहा है, बट वी विल कंटिन्यू विद दैट ऑल्सो लेटर। आज हम लोग थोड़ा चेंज के लिए बेसिक स्लीव को इस्तेमाल करके बेसिक स्लीव का वेरिएशन बनाएंगे। सो सबसे पहला वेरिएशन जो आज हम लोग करने वाले हैं दैट इज़ पफ्ड स्लीव। नाउ सबसे पहले पफ्ड स्लीव का एक डिज़ाइन बनाते हैं। हम लोग समझते हैं पफ स्लीव किसको कहते हैं। सो सपोज़ ये हमारा टॉप है, तो इस तरह से जो स्लीव आती है, दिस थिंग, इसको कहते हैं पफ स्लीव। बनाना बहुत ही इजी है। मेथड जो हम लोग इस स्लीव को बनाने में इस्तेमाल करेंगे दैट इज़ स्लैश एंड स्प्रेड मेथड। सबसे पहले हम लोग अपने मेन पैटर्न को, मेन बेसिक स्लीव के पैटर्न को ट्रेस करेंगे। सो आई हैव मार्क्ड ऑल दी लाइंस, साइड वाली भी और सेंटर वाली भी। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, हम लोग इस सेंटर लाइन से एक सर्टेन गैप पर दोनों साइड लाइन ड्रॉ करेंगे। सो आई एम टेकिंग 1 इंचेस 2 blocks एज माई gaps. सेम इधर भी करेंगे। पफ स्लीव बनाने के टाइम इस बात का ध्यान रखना है कि हम लोग जो ये लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ये आर्म होल का जो ऊपर वाला कर्व है उससे स्टार्ट होगा और नीचे जो हेम लाइन जहाँ पर ख़त्म हो रही है वहाँ पर जा कर के एंड होगा। ये लाइन कभी भी साइड्स में एंड नहीं होने चाहिए, ये साइड में शुरू होकर के कहीं और ख़त्म हो रहा हो, नहीं। इट शुड बी स्टार्टिंग फ्रॉम द आर्म होल कर्व एंड शुड एंड एट दिस स्ट्रेट हेम लाइन। इसके अलावा और साइड्स पर बिल्कुल भी नहीं। Okay. Now what we will do, we will number each sections. 8 हमारे पास 8 है। अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग ऊपर से यानी आर्म होल के पास से स्लैश करना शुरू करेंगे नीचे तक, और यहाँ पर हाफ ब्लॉक अटैच रखेंगे छोटा सा।
स्लैश करने के टाइम अगर लाइन थोड़ी बहुत भाग जाती है तो उसके लिए आपको परेशानी होने की ज़रूरत नहीं है। सो हम लोगों ने स्लैश कर लिया है। नाउ वी आर गोइंग टू ट्रेस इट। आई एम श्योर आप लोगों को मेरे वीडियोस से बहुत हेल्प मिल रही है। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ऑल ऑफ़ यू कि जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सो दैट आई गेट मोटिवेटेड एंड कीप मेकिंग वीडियोस मोर एंड मोर। सबसे पहले हम लोग इस चार्ट पेपर पे एक सेंटर लाइन ड्रॉ करेंगे। सेंटर लाइन पे अपने इस स्लैश्ड स्लीव को लगाएंगे इस तरीके से। नंबरिंग हम लोग इसलिए करते हैं कि मान लीजिए एक पीस अगर कट के अलग हो जाए, सो वी नो कि वो कहाँ पर लगना है, अदरवाइज़ आपको बहुत परेशानी हो जाएगी। ओके, नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू डिवाइड दीज इक्वली, स्प्रेड दीज इक्वली विद इक्वल गैप्स। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको कितना गैप लेना है। सपोज़ हम यहाँ पर से लेना शुरू कर रहे हैं 1.5 इंचेस का गैप। सो विल मार्क एट 1.5 इंचेस और फिर हम क्या करेंगे कि हम इसको पेस्ट कर लेंगे। आई प्रेफर पेस्टिंग इट क्योंकि उससे ज़्यादा अच्छे से हमको समझ में आता है। बहुत लोग इसको ट्रेस भी कर लेते हैं, बट चूँकि ब्राउन पेपर बहुत ही पतला है चार्ट पेपर हमारा, तो विल पेस्ट इट। ओके, ये हमने 1.5 इंच पे यहाँ पर हमने 1.5 इंचेस का गैप लिया और इसको पेस्ट कर लिया। अब यही 1.5 इंचेस सब में मेंटेन करना है। ओके, हम लोग मार्क करते जाएंगे 1.5 इंचेस और फिर इसको पेस्ट करते चले जाएंगे। मेक श्योर जब आप इसको पेस्ट कर रहे हो तो नीचे से इसको आपने पुल नहीं किया हो, ये भी बिल्कुल नीचे में वैसे ही फ्लैट हो जैसे कि ऊपर में है। मेक श्योर आप इसको अच्छे से पेस्ट करके सिक्योर कर ले रहे हैं। अब सेम हम लोगों को इधर भी करना है, 1.5 इंचेस का गैप लेकर के इसको पेस्ट करते चले जाना है। सो एज़ यू कैन सी हम लोगों ने अपने स्लैश्ड बेसिक स्लीव पैटर्न को स्प्रेड कर लिया है 1.5 इंचेस के गैप पे, और नीचे का जो हेम है उसका जो डिस्टेंस है वो ओरिजिनल के जैसा ही है, वो मेंटेन, बट ऊपर का हिस्सा हमारा काफ़ी बड़ा हो गया है, एक्सटेंड हो गया है। नो व्हाट वी डू, सबसे पहले इसको हम लोग शेप करेंगे ना। शेपिंग में क्या करना है हम लोगों को, ये जो जितना भी ऊंचा वाला हिस्सा है ना, एवरी स्लैश हैज़ 2 पार्ट्स, एक नीचे वाला और एक ऊपर वाला। तो हम लोग सारे ऊपर वाले हिस्से को कनेक्ट करेंगे। और उसके बाद इसको कट कर लेंगे। नीचे जो ये कर्व आ रहा है, इस कर्व को हम लोगों को मेंटेन रखना है, इसको कुछ नहीं चेंज करना है, ये ऐसे ही रहेगा। नाउ वी आर गोइंग टू कट दिस।
नाउ ऊपर की शेपिंग तो हम लोगों ने कर ली है। अब इसको कट करने से पहले हम आपको एक छोटा सा इंटरेस्टिंग सा फैक्ट बताते हैं। ये 2 टॉप है, ओके। एक का पफ स्लीव कुछ इस तरीके से आ रहा है, कुछ बहुत ही उठा उठा सा, ओके, शोल्डर लाइन से काफ़ी उठा हुआ है, और एक का पफ स्लीव बिल्कुल यहीं से गिर रहा है। पफ दोनों में है, गैदर्स दोनों में है, बट ये यहीं से गिर रहा है। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है, ये यहाँ पर हम लोगों का एंड पॉइंट है, एंड है स्लीव के लेंथ की, ओके। सॉरी, कैमरे में पूरा आ जाते हैं। ये यहाँ पर हम लोगों का एंड है। अगर हम इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करके फिर इसको इस तरीके से शेपिंग दें, ओके, तो ये वाला आएगा, उठा हुआ शेप आएगा। और अगर हम इसको ना दें, सिर्फ यहीं से कट कर दें, तो बिल्कुल शोल्डर लाइन से ही गिरता चला जाएगा। सो इफ़ यू वांट अ ह्यूज पफ, इस तरह से उठा हुआ शोल्डर लाइन से, शोल्डर स्लोप से, तो आपको इसका जो ओरिजिनल एंड है, स्टार्टिंग पॉइंट या एंड पॉइंट जो भी बोलिए, आर्म होल का, वहाँ से आपको इसको सर्टेन अमाउंट तक रेज़ करना है। आप 2 इंच 2.5 इंच तक रेज़ कर सकते हैं और ठीक ठाक आपका रेज़ हो जाता है। सो इन माई केस आई एम रेजिंग इट अबाउट 3 इंचेस। ये 3 इंचेस हमने रेज़ किया हुआ है, और इसको हम लोग रैंडमली जिस तरीके से हमने शेपिंग की है बिल्कुल उसी तरीके से शेप कर लेना है। और ये धीरे धीरे आपको आ जाता है, जब जैसे जैसे आप बनाते रहते हैं, आपको प्रैक्टिस होती चली जाती है कि ओके इसको किस तरीके से शेप करना है। शेपिंग के दौरान ये जो आर्म होल का एंड वाला हिस्सा है, इसको डिस्टर्ब नहीं करना है दोनों साइड, ये एज इट इज़ रहेगा। उसके बाद यहाँ से जो हम लोगों ने, जहाँ से हम लोग का स्लैश स्टार्ट हो रहा है, वहाँ से हम लोग इसको अच्छे से शेप देना शुरू करेंगे, और इसको ऊपर वाले हिस्से से ही हम लोग कट करते हैं। सो लाइक दिस हम लोगों का ये पफ स्लीव रेडी हो गया। अब पफ स्लीव में पफ कैसे बनता है, तो हम लोग क्या करेंगे, वो हिस्सा, वो पार्ट जो बिल्कुल भी शोल्डर स्लोप पर आता हो, इस एरिया पे, शोल्डर स्लोप के ऊपर वाले हिस्से पे, यहाँ पर शोल्डर लाइन के हाफ इधर या बिल्कुल टॉप पर भी, जो भी हो ये रीजन होना चाहिए। तो यहाँ से यहाँ तक हम लोग गैदर क्रिएट करते हैं, यहाँ से यहाँ तक, और उस गैदर को इस एरिया में कंसंट्रेट कर देते हैं, और फिर आर्म होल को, स्लीव के आर्म होल को बेसिक बॉडीज़ के आर्म होल के जितना बना करके हम लोग फिर इसको स्टिच कर लेते हैं। जो लोग जानते हैं इट इज़ ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड, बट जो लोग बिल्कुल भी नए हैं विल स्टिच दिस पैटर्न। एक किसी दिन हम लोग करेंगे इसको स्टिचिंग भी, बट फ़िलहाल के लिए वी आर टिल पैटर्न ओनली। I hope you guys understood. Again, I request all of you, those who have not subscribed my channel, please subscribe it. It gives me a lot of motivation to keep making videos. Thank you very much. Keep liking and keep subscribing.